बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो स्पेशली है ड्रेस डिज़ाइनिंग के मुतालिक कि आप जिस तरह लीलन का स्टफ़ आ जाए अगर आपके पास, जिसको हम गर्मी में भी वेयर कर सकते हैं और सर्दियों में भी, तो इन ड्रेसेस की आपने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। और अगर इस तरह के जैसे डिजिटल प्रिंट है आपके पास आ जाए शर्ट पीस में, तो इसकी डिज़ाइनिंग आप सबसे खूबसूरती से किस तरह से कर सकते हैं, उसको और मज़ीद खूबसूरत किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। इस ड्रेस की मैं आपके साथ कंप्लीट डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी, खूबसूरती दिखाऊंगी कि इस ड्रेस में क्या खूबसूरती थी जो मैंने इस ड्रेस को बाय किया है। तो सबसे पहले चलिए जी शर्ट पीस देख लेते हैं। ये देखिए शर्ट पीस है ये, और आप इसका प्रिंट सबसे पहले देख लीजिए कितना खूबसूरत इसका प्रिंट है। ये टीनेज गर्ल्स भी बाय कर सकती हैं इस तरह के ड्रेसेस, और जो टीनेज से निकल आती हैं यानी 30 से लेके जो 40 तक की जिनकी एज होती है वो लेडीज़ भी इसको बाय कर सकती हैं और कैरी भी कर सकती हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको इसकी नेकलाइन दिखाती हूँ, गला दिखाती हूँ किस तरह का मैंने स्टिच किया है। तो आप इसका गला देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से मैंने इस गले को स्टिच किया है। ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने गले को एक डिफरेंट सी लुक दी है, क्योंकि जो इसका प्रिंट आ रहा था वो इस तरफ से आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसका गला कैसा बनाऊं, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसका गला इस तरह का बना लिया जाए। इससे ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। मज़ीद जब मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी तो आपको कम्प्लीटली जो है वाज़ेह हो जाएगी हर चीज़। अब मैंने देखिए यहाँ पर डोरी नहीं लगाई, इधर ना यूं डोरी नहीं लगाई। डोरी ना लगाने की वजह ये थी कि इससे क्या हो रहा था कि कंधे जो है ना, कंधों में खिंचाव हो रहा था, ज़रा कंधे नीटली नहीं आ रहे थे। तो अगर आप चाहते हैं लगाना तो आप यहाँ पर डोरी लेकर डोरी भी लगा सकते हैं। ये थे जी इसका गला। अब हम आते हैं इसके बाजुओं की तरफ। तो चलिए जी स्लीव्स के मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये इसके स्लीव का डिज़ाइन है। स्लीव पे मैंने क्या किया है, ये पहले धागा ले लिया था, धागे की मदद से ये लाइंस लगाई हैं मुख्तलिफ रंग की। यानी मेरे जो इसमें मेन शेड था वो था पिंक, ग्रीन और क्रीम कलर। तो मैंने इन तीनों कलर्स की लाइंस लगाई थी। फिर उसके बाद लेस लेकर लेस को फिर यूँ काट लिया था, और कटिंग के बाद मैंने इस तरह से इसको अटैच कर दिया। इससे देखिए कितनी अच्छी सी एक वो लुक आ रही है, ऐसे लगता है जैसे बना बनाया हमने ड्रेस लिया, रेडीमेड ड्रेस है। मज़ीद मैंने फिर क्या किया है, एंड पर मैंने इसकी पाइपिंग लगा दी थी, मस्टर्ड कलर की पाइपिंग लगी हुई। जैसे आपको पता है कि नफासत आ जाती है कपड़ों में ना, तो इसलिए मैंने इस तरह की पाइपिंग लगा दी है। देख लीजिए, ये था जी ओवरऑल स्लीव का डिज़ाइन। इसी तरह सेम मैंने यही प्रोसीजर रखते हुए जो है चाकों पर भी जो है पाइपिंग कर दी थी। चाक भी मैं आपको मज़ीद दिखा देती हूँ। देखिए जी, ये इसके चाक हैं। चाकों पर भी मैंने इस तरह से पाइपिंग कर रखी है। सिर्फ चाकों पर की है मैंने, नीचे दामन पे जो है पाइपिंग नहीं की, सिर्फ चाकों पर की थी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लेंथ मुझे पूरी थी। तो इस वजह से ना लेंथ में ज़्यादा लंबे शर्ट्स नहीं कैरी करती, तो इसीलिए ये इसकी मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा दी है मस्टर्ड कलर की। जो मैंने बाजुओं पर लगाई थी सेम उसी कलर में मैंने चाकों पर पाइपिंग लगा दी है। ये था जी ओवरऑल ड्रेस नंबर 1, यानी जो ड्रेस आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उसकी शर्ट। अब मैं आपको इसकी जो है शलवार दिखाती हूँ, वो बहुत खूबसूरत मैंने डिज़ाइन की है। उससे आपको ये होगा कि एक डिफरेंट सा आइडिया मिल जाएगा कि आप इस तरह से भी अपने ट्राउज़र्स को या शलवार को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए जी, ये इसकी शलवार का डिज़ाइन है। शलवार मैंने ब्लू कलर की ली थी, प्लेन कलर, और साथ अगर मैं इसकी डिज़ाइनिंग पर आपको मैं फोकस कर देती हूँ। देखिए, जैसे मैंने बाजुओं पर डिज़ाइनिंग की थी सेम इसी तरह से मैंने ये ट्राउज़र पर भी डिज़ाइनिंग करती है। देख लीजिए इस तरह से। अगर मैं आपको इसका बैक दिखाती चलूँ थोड़ा सा करके, ये देखिए इस तरह से बैक पर इस तरह की लुक आती है, और फ्रंट जो है हमारा जो ट्राउज़र का डिज़ाइन होता है वो इस तरह का लगता है। देखिए कितनी बहुत अच्छी लगती है ये, जब हम शलवार को इस तरह से कैरी करते हैं ना, पहनते हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग करके, बहुत अच्छी लुक आती है। एक बात का यहाँ पर आपने ख़ास ख्याल रखना है, अगर आप ये इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं तो इस डोरी को जब आपने लगाना है ना, तो उल्टी साइड से नहीं, इस तरफ से नहीं लगाना, इस तरफ से लगाना है, क्योंकि फिर ये फ्लावर्स लग जाते हैं तो वो जो धागा होता है वो तो छुप जाता है इससे, और ज़रा एक नीटनेस आ जाती है। इधर से आपने शुरू करना है सिलाई करना, और इधर ले जाना है, और फिर इसकी एक दफ़ा दोबारा लाइन बना लेनी है, यानी डबल सिलाई लगानी है। इधर एंड पर आपने ये सुई की मदद से जो है इस तरह से फ्लावर को
चिपका देना है। आप लोग अक्सर यूँ करते हैं कि स्मथ बॉन्ड लगा लेते हैं। स्मथ बॉन्ड से ये होता है कि स्मथ बॉन्ड से एक वक्त के लिए तो लग जाती है, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम ये होता है वॉश के बाद वो उतर जाती है। इसलिए मैंने जो है इसको सुई और धागे की मदद से स्टिच किया है। ये था जी इसका ट्राउज़र का भी डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ कि ट्राउज़र का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। जो इसके साथ मैंने शॉल बाय की है, ये शॉल जो मैं कैरी करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने कैप शॉल भी ली है इसके साथ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो मैं आपको कैरी करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए मेरी वीडियो आपको ने एंड तक देखनी है। चलिए जी अब मैं इस ड्रेस को आपको पहन कर दिखाती हूँ। देखिए जी ये है हमारा वो ड्रेस जिसको मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, और इसकी ओवरऑल मैं आपको एक लुक दिखा रही हूँ। मज़ीद मैं आपको फिर एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी। ये देखिए ये इसकी शॉल है। शॉल अगर हम इसकी देखें तो मैंने ये हल्का सा लिया स्टफ़, इसका मतलब मोटा स्टफ़ नहीं है सर्दियों वाला। वो इसकी वजह ये थी कि अक्सर जो हम लोग मोटी शॉल्स वगैरह कैरी करते हैं उनको कैरी करना थोड़ा टफ़ होता है, मुश्किल होता है। इस तरह से ये है कि जो टीनेज गर्ल्स हैं वो इस तरह के जो इजीली करके ना शॉल्स ले कॉटन स्टफ़ में शॉल लेकर वो इजीली जो है इसको कैरी कर सकती हैं। अब आते हैं मेरी कैप शॉल पर। कैप शॉल भी मैंने जो है इसकी ब्लू कलर की ली थी, ये देख सकते हैं आप, ये देख ली। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ इस शॉल में, ये देखिए इस तरह से ये लटकन कहते हैं इनको, असल टसल्स कहते हैं। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये मैंने इसके साथ लगवा लिए थे इस तरह से जी। ये थी मेरी जो ओवरऑल लुक इसकी शॉल की। मैं आपको अब दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसकी बैक दिखाऊंगी। बैक देखिए जी ये इसकी बैक है। बैक पर भी मतलब शॉल कवर हो गई है सारी। ये थी जी देखिए। मैं आपको इसका ट्राउज़र भी एक दफ़ा क्लोज़अप दिखा देती हूँ। ये देख ली ट्राउज़र का डिज़ाइन मैं आपको उस टाइम भी दिखा रही थी क्लोज़अप करके। अगेन मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों में को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये था जी मेरा ड्रेस नंबर 1। देखिए जी ये था वो ड्रेस नंबर 1, और इसके साथ जो मैंने शूज़ कैरी किए थे वो थे सोल इस तरह के। ये देखिए वुडन इसके ऊपर काम हुआ है, वुडन की जो वर्क है वो सारा हुआ हुआ है इसके ऊपर। ये इसके साथ मैंने शूज़ लिए हैं। आप चाहें तो जो यहाँ इस्लामाबाद में राजा बाज़ार मौजूद है वहाँ से आप इस तरह के शूज़ बाय कर सकते हैं। इजीली आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। ये था जी मेरा ड्रेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रेस पसंद आया होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसके साथ की ज्वेलरी, क्योंकि जिस तरह के होते हैं ड्रेसेस उनके साथ ज्वेलरी जो है हमें चाहिए कि लाइट ज्वेलरी कैरी करें। तो चलिए जी मैं आपको ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ। देख लीजिए ये इसकी ज्वेलरी है, साथ की मैचिंग मैंने ज्वेलरी बाय की है, और कितनी खूबसूरत है। लाइट से ये इयररिंग्स हैं। आजकल ज़्यादा जो हैवी होते हैं जो इयररिंग्स वो अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए मैंने इस तरह के बाय किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ज्वेलरी भी पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव होगी और इंटरेस्टिंग होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।